नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज पुनः एक बार फिर हमारे बीच शिवा कंपटीशन हब के डायरेक्टर डॉक्टर अजय पाठक जी उपलब्ध हैं। उस दिन हमारी चर्चाएं हुई थी, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो पाई थी, तो आज पुनः हमने निवेदन किया है। हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए हमारे इस चैनल पे आप उपस्थित हैं। कुछ बच्चों का भी क्वेश्चन उस दिन कमेंट करके आया था, कुछ में व्हाट्सएप पे आया था, उस क्वेश्चन को भी हमने कलेक्ट किया है। तमाम बातों को आज आपके समक्ष रखेंगे, तमाम बच्चों के क्वेश्चन को, तमाम अभिभावक के क्वेश्चन को बहुत बेहतर ढंग से अपने भाषा में आप आज व्यक्त करेंगे। इसको आप लोग सुनेंगे, समझेंगे। हम एक बार सीधे रुख करते हैं डॉक्टर अजय पाठक के तरफ। आप लोग ध्यान से सुने और समझें। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका समय फिर इतना बहुमूल्य समय, इतना व्यस्त रहते हैं, उसके बाद भी आज हमने निवेदन किया। आप हमारे निवेदन पे हमारे चैनल पे आए हुए हैं, तो काफ़ी जो इसका पहले हमारा पार्ट 1 हमारा आपका वीडियो था, बहुत चर्चा में आया, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो कुछ बच्चों की भी डिमांड आई थी कि सर कुछ हमारा क्वेश्चन है सर से कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन तो उस दिन बच्चों ने किया था, लेकिन जो नहीं जान पाए थे, तो उस तमाम क्वेश्चन को हमने आज पुनः कलेक्ट किया हूँ। मैं अपने दर्शकों को ये बताना भी चाहता हूँ कि यह हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग ले लीजिएगा, चैनल पे भी पड़ा हुआ है। और आपके मन में, अभिभावक भी ध्यान से सुने, अगर आपके मन में आपके बच्चे से रिलेटिव, आपसे रिलेटिव कोई ऐसा प्रश्न आपके मन में है, तो हमें व्हाट्सएप कर दिया करें। एक पन्ने में लिख के व्हाट्सएप कर दिया करें। जब भी हमारे चैनल पे कोई ऐसी पर्सनालिटी अवेलेबल होगी, तो आपके मन की बातें हम उससे करेंगे। हो सकता है वो आपके क्वेश्चन का बहुत बेहतर ढंग से आंसर बता पाए। तो सीधे हम चलते हैं कि अभी एक लेटेस्ट खबर आई थी, मतलब, तो उस पर हम पहले चर्चा आपसे करना चाहेंगे जी। पूरे भारत में बहुत जल्दी से कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ लोग मस्ती में कमेंट कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिए हैं कि चीन को पीछे छोड़ दिया। अरे जी जी। तो हालांकि रियल भी है, जनसंख्या के मामले में हमने चीन को पीछे छोड़ा है। तो एक बहुत अच्छी लाइन लोग कमेंट किया करते हैं, बोला करते हैं कि अगर देखा जाए तो जब बढ़ती जनसंख्या अभिशाप नहीं है, बल्कि वरदान भी साबित हो सकती है जी। तो ये अभिशाप और वरदान दोनों अलग अलग शब्द हैं। जी जी। अगर वरदान हो जाए तो हम अमर हो जाए, अभिशाप हो जाए तो हम श्रापित हो जाते हैं जी। तो इस दोनों शब्द को, इन लोगों के टैग लाइन को, इस पे आपका क्या विचार है? क्या वास्तव में भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या अभिशाप सिद्ध हो रही है? बहुत जो ये विषय है, बहुत ज्वलंत विषय है, और इस पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से हाँ और ना के रूप में अगर उत्तर नहीं, थोड़ा समय है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सप्लेन कीजिए आराम से कि इसको हम कैसे रिसोर्स बना सकते हैं। जी। क्योंकि आप एक बहुत बड़े कोचिंग संस्थान के मतलब डायरेक्टर हैं, करीब करीब 2000 के आसपास बच्चे आपके यहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप जो बात कहेंगे तो उस बात को लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बात कहने का लहजा भी है, वो कौन कह रहा है। अब अगर आप बढ़ती हुई जनसंख्या को अभिशाप समझेंगे तो 2000 बच्चे आपके पास हैं जी जी जी। एक संस्थान में। ऐसे पूरे भारत में पता नहीं कितने संस्थान चल रहे हों। तो आप आराम से, क्या है वास्तव में क्या ये? देखिए, हम इसको एक लाइन के साथ कहें, नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, सही दिशा में काम होगा तो सितारे बदल जाएंगे। बहुत ये जो आपने प्रश्न किया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या अभिशाप है कि वरदान है। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि परिवार ही धन होते हैं। पुराने ज़माने में लोग कहते थे, सुना होगा आपने, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे परिवार ही धन है। वर्तमान समय में लिविंग स्टैंडर्ड हमारा इतना कास्ट ज़्यादा हो गया है, यानी रहने खाने और जीने का कास्ट ज़्यादा हो गया है कि लोग उसको बियर नहीं कर पा रहे हैं। पता चला 4 बच्चे आपके पास हो गए हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को पढ़ाने लिखाने का कास्ट शुरुआती दौर का जो है, जो किडीज में चलता है, वहाँ 30-40 हज़ार रुपये हो गए। तो कास्ट ऑफ लिविंग इतना हाई हो गया है, इस वजह से लोग इस चीज़ को अभिशाप। दूसरी चीज़, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको अगर ज़्यादा लोग यूज करेंगे तो रिसोर्सेज हमारे घट जाएंगे, कम लोग यूज करेंगे तो रिसोर्सेज हम बाहर भी सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो चीज़ हमारे पास है, जैसे हमारे पास मैन पावर सबसे ज़्यादा है, उसको हम जनसंख्या को हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो मैन पावर कहते हैं। IBM है किसी भी प्रोडक्शन में, तो
तो उसमें मैन पावर सबसे पहला है। अब हमें ये देखना है कि जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है, जैसे एक समय आभ्रक हमारे पास सबसे ज़्यादा हुआ करता था, आज भी है ज्योग्राफी में, तो देखें उसका हमने तमाम सारे यूजेस किए। दूध हमारे पास सबसे ज़्यादा था, तो हिंदुस्तान में आप देखोगे कि दूध वाले प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ खीर, हमारे यहाँ सेवई, हमारे यहाँ मिठाई, हमारे यहाँ छेना, हमारे यहाँ बर्फ़ी। चाइना सबसे ज़्यादा फल और सब्जियों का उत्पादन करता है, इसलिए चाइना में चाउमीन, सूप, ये सब है। तो जिसके यहाँ जो चीज़ें हैं उस चीज़ का वो प्रोडक्शन करता है। तो अब मूल बिंदु पर हम आते हैं कि जो जनसंख्या पर सवाल हुआ कि जनसंख्या हमारा अभिशाप है कि वरदान है, ये चीज़। पहले तो अगर प्राथमिक दृष्टिकोण में हम लोग देखें तो हम सीधे कह देते हैं कि अभिशाप है, लेकिन अब जो हमारे पास है, जैसे जनसंख्या हमारे पास है, तो हम ऐसा तो हमारे पास है ना कि बटन दबाएं और कम हो जाए। तो अब उसको दो चीज़ें करना है। एक तो हमें ये करना है कि जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत सारे काम करने। दूसरी बात, जो जनसंख्या हमारे पास है उसको हम क्वालिटी वाइज पर्सन निकालना है। जो भी हमारे पास जनसंख्या, पूरी दुनिया को मैन पावर चाहिए। हम सरकार से अपील करते हैं, हम ऐसे इंस्टीट्यूशन से अपील करते हैं कि वे कुछ ऐसा काम करें जिससे हिंदुस्तान का मैन पावर, हिंदुस्तान का आदमी पूरी दुनिया में जाके काम करे। तो यदि हम माल बनाएंगे तो माल बेचेंगे विदेश में, वहाँ से हमको विदेशी मुद्रा आएगी। हम आदमी बनाए हैं, आदमी पैदा किए हैं हिंदुस्तान में। हाँ, सही है। तो आदमी को हम इतना बेहतर क्वालिटी का बनाएं कि वो इंग्लैंड, जापान, कनाडा, अमेरिका, चाइना जा करके और वहाँ से पैसा कमा करके और डॉलर, वहाँ की मुद्रा ला करके भारत में आए। तो जब भी विदेशी मुद्रा भारत में आएगी तो भारत की अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी। अभी जाते हैं लोग, सऊदी अरब जाते हैं, कुवैत जाते हैं, ईरान जाते हैं, इराक जाते हैं, लेकिन या तो हमारे यहाँ का जो मैन पावर जाता है विदेश में वो सिर्फ दो जाता है। या तो बहुत हाई क्लास का इंजीनियर हो गया, अमेरिका चला गया, डॉक्टर हो गया, अमेरिका चला गया। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था कि अमेरिका में 35% डॉक्टर इंडियन, अमेरिका के 35%, 30% अच्छे इंजीनियर डॉक्टर देखोगे तो हिंदुस्तानी मिलेंगे। तमाम सारे आप देखो सीईओ कंपनी के वो हिंदुस्तानी। तो जो वेल नोन अच्छी क्वालिटी के लोग हैं वो विदेश चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पेमेंट हाई लेवल का होता है, हिंदुस्तान में पेमेंट उस लेवल का नहीं होता है। तो जब हाई लेवल वाले चले जाते हैं और लो लेवल वाले सऊदी कमाने चले जाते हैं, कुवैत चलाने, ईरान चले जाते हैं, ये फंसते बेचारे बीच वाले मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के लोगों को भी अब ये दो चीज़ें हैं, यहीं से जुड़ करके जो हम बात शिक्षा पर बढ़ाना चाहते थे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सुनने के लिए। अगर हम देखें कि बच्चों को हम इस तरीके से शिक्षित करें कि वो दुनिया के किसी कोने में जाके काम कर सकें। हम पहले बोर्ड लगवाते थे ना कॉमर्स का, तो वहाँ हम सबसे ऊपर लिखवाते थे डिग्री नहीं ज्ञान की जरूरत। इसी को कहा जाता था विद्वान सर्वत्र पूज्य। आप नॉलेज ले लीजिए, पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए आपका सम्मान होगा। राजा का सम्मान सिर्फ अपने क्षेत्र में होता है, अपने राज्य में होता है, लेकिन विद्वान पूरी दुनिया में पूजा जाता है। तो अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा है, जो मैन पावर हमारे पास ज़्यादा, जनसंख्या हमारी सबसे ज़्यादा है, तो अब हमें सरकार को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, जो लोग भी मैन पावर को मॉडिफाई कर रहे हैं, मैन पावर को जो बढ़िया बना रहे हैं, वो इस क्वालिटी का बनाएं कि हम देश में यूज करें। ठीक है, देश से ज़्यादा हो जाए तो हम विदेश में यूज करें। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे, केवल हम उसको कंज्यूमर के दृष्टिकोण से ना देखें, हम उसको दूसरे देश में सप्लाई के दृष्टिकोण से कैसे मैन पावर हम दूसरे देश में सप्लाई कर सकते हैं, इसमें भारत सरकार भी अच्छा कदम उठा सकती है। क्या कदम? तमाम सारे देशों में सर्च करें जहाँ जैसे आज मशीनों का जन्म क्यों हो रहा है? मशीनों का जन्म इसीलिए हो रहा है कि मैन पावर कॉस्टली पड़ रहा है। कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास मैन पावर है ही नहीं, तो मजबूरी में मशीन काम कराते हैं। हमारे यहाँ तो चाची वॉशिंग मशीन से कपड़ा धो लेती हैं, उसके बाद 4 घंटे बैठ के बाहर बती आती हैं। तो उनके लिए वॉशिंग मशीन की क्या ज़रूरत है जब हमारे देश में मैन पावर ज़्यादा है? अब चीज़ें क्या है, अगर हम मशीन पावर नहीं यूज करेंगे तो हम विदेश से पीछे हो जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास मैन पावर प्रेजेंट टाइम में आदमी है, जनसंख्या है, इनको बेहतर क्वालिटी का जनसंख्या बना करके अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अच्छे प्रोफेशनल अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको निकाल के इनको विदेशों में
भेजने की प्रक्रिया शुरू हो, जिससे कि वहाँ बस ही ना जाए, हाँ ये फिर समस्या था जी, निकाल के चले गए और वहाँ बस गए, शिफ्ट हो गए, ये चीज़ें तो फिर हमें मिला क्या? वहाँ से अर्न करके, जैसे सऊदी जो जाता है व्यक्ति, वो वहाँ से पैसा कमा के हिंदुस्तान लाता है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, ठीक है। दूसरा, वर्तमान समय में हमें इस पर कानून, वर्तमान समय में हमें इस पर काम करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर हमारा मैन पावर वास्तव में ज़्यादा रहेगा तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो उस लेवल के नहीं हो पाएंगे। तो ये वरदान और अभिशाप, पीसीएस वगैरह में इस पर निबंध आते हैं, ये दोनों किस पक्ष से, मतलब किस नज़र से आप इसको देख रहे हैं। अगर आप अभिशाप की नज़र से देख रहे हैं तो अभिशाप तो है ही, हर कोई कहता है, ठीक। उसी को हम क्या करें, जैसे कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए वो उसको बुरा मानते हैं, जैसे अभी आईएएस का यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आपको बताएं, बड़ा अच्छा। तो उस यूपीएससी के रिजल्ट में हमने देखा सूरज कुमार जी का, हमने स्टेटस भी लगाया था जी जी, बंदे का दोनों पैर कट गया है, एक हाथ कट गया है, तो वो चाहता तो अपने दिव्यांगता का प्रदर्शन करके आजीवन किसी के ऊपर आश्रित रहता, और उसने संघर्ष किया और संघर्ष करके यूपीएससी क्वालिफाई किया, आज जीवन सुखमय हो गया। तो जनसंख्या हमारे पास ज़्यादा है, मानता हूँ कि एक समस्या है, लेकिन क्यों ना हम समस्या को ही अवसर बना लें। बहुत सारे लोगों ने समस्या को ही अवसर बनाया है, और स्टार्टअप इसी को कहते हैं कि जो लोग समस्या को ही अवसर बना लेते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं, जब कभी ऐसे डिस्कस हम लोग करेंगे कि समस्याएं हमारी कैसे अवसर बन सकती हैं। तो कोविड काल आया, कोविड काल में बहुत सारी समस्याएं आई, उन समस्याओं पे बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी खड़ी हो गई, मास्क बनाने वाली कंपनी खड़ी हो गई, ये चीज़ें हो गई। तो समस्याओं में हमारा अवसर कैसे निकल सकता है, यही उद्यमी व्यक्ति करता है। सामान्य व्यक्ति समस्या खोजता है और उद्यमी व्यक्ति समस्या में अवसर खोजता है। तो हमारा व्यू तो यही है कि ये हमारे लिए दोनों, बस वर्तमान समय में सरकार को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, हमको, आपको अच्छे गुणवत्ता के लोगों को बनाने की ज़रूरत है, जिससे हम विदेशों में भी उनको, देश में तो अपने यूज ही हम करें, और हम आप हैं, चाहे हम पढ़ाई करें ना करें, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, जो 60-70 साल का जीवन ईश्वर ने दिया है वो तो कटेगा ही कटेगा। पहले कहावत कहते हैं, पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, ना पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, जिह्वा शासक किम कर्तव्यम, ठीक है। तो ये निगेटिव था कि भाई पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, तो जब जुबान को क्यों डिस्टर्ब करें, परेशान करें। इसी प्रकार से हम गुणवत्ता हासिल करेंगे तो भी ये ज़िंदगी नष्ट होगी, नहीं हासिल करेंगे तो भी नष्ट होगी। तो क्यों ना ईश्वर ने हमको समय दिया है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मैन पावर है, इस मैन पावर को बेहतर बनाकर हम विदेश में, जैसे हम प्रोडक्ट बनाकर विदेश में बेचते हैं, वैसे अच्छे मैन पावर को हम बना करके विदेश में हम सप्लाई करें, हम उनको, लेकिन वो सरकार के माध्यम से। नहीं तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या तमाम सारे ऐसे माध्यम से जाते हैं, तमाम सारे बोर्ड लगता है विदेशों में नौकरी कीजिए, फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ जा करके ये चीज़ें। तो सरकार इस पर विशेष ध्यान दे कि मैन पावर को और बेहतर कैसे बनाया जाए, तो अभिशाप से वरदान सिद्ध हो सकता है। बहुत बढ़िया। देखो आपने जो बताया कि अगर हम बेहतर ढंग से अपने पॉपुलेशन को यूज करेंगे तो हम अब भारत के अंदर भी और विदेशों से भी हम अच्छे से अच्छे पैसा कमा करके अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। अगर हम सोच करके, हमारी सोच ही छोटी हो जाएगी तो हमें ये जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होगी। अगर बेहतर ढंग से सरकार और समाज और परिवार तीनों मिलकर इसका हम यूज करेंगे तो हो सकता है हमारे लिए वरदान सिद्ध हो जाए। और अभी आपने एक बहुत बढ़िया मतलब यूज किया, याद दिला दिया यूपीएससी रिजल्ट में सूरज तिवारी का, मतलब पूरे भारत के हर युवाओं के लिए वो एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किए हैं कि दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, और एक हाथ की 3 उंगली नहीं है, केवल 2 उंगली। उसको कहते हैं ना कि उसके पास में शारीरिक दिव्यांगता तो थी जी, लेकिन मानसिक दिव्यांगता नहीं थी। हमने लिखा है इस पे कि, और हमारे यहाँ क्या है, सब कुछ है, शारीरिक दिव्यांगता नहीं है लेकिन मानसिक दिव्यांगता है। दिव्यांगता है। अभी एक इंटरव्यू में उसका हमने देखा था कल, उससे किसी ने पूछा कि आप विकलांग थे, आप चल नहीं सकते, तो आप कैसे आप सोच लिए यहाँ तक पहुँचने लिए, तो उसने कहा पैर नहीं है तो मैं चल नहीं सकता हूँ।
ये सही है कि मेरे पास पैर नहीं है, मैं चल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए आसमान तो है, मैं उड़ सकता हूँ। सही बात। तो उस व्यक्ति ने उड़ के दिखा दिया। तो मेरे भाई, मेरे युवा साथी, मेरे भाई बहन, आप अभी जैसे पाठक सर ने कहा कि मतलब शारीरिक विकलांगता से लाख मानसिक विकलांगता जो है, इस शारीरिक विकलांगता से बहुत खराब है। इसलिए आप शारीरिक रूप से विकलांग हो एक बार चल जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से विकलांग आपका होना आपके लिए अभिशाप सिद्ध हो जाएगा। ऐसे एक जगदीश प्रसाद का क्वेश्चन आया है, अभिभावक हैं, उन्होंने एक लिख के ये चीज़ भेजा था कि हमारा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है। तो हमने थोड़ा सा रिप्लाई दिया था कि क्या आपका कहना नहीं मानता है, तो उनका कहना था कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तैयारी से पीएमटी की तैयारी की थी जगदीश प्रसाद ने, अब किसी कारणवश वो नहीं हो पाए, नहीं सेलेक्ट हो पाए, तो वो चाहते थे बच्चा हमारा से पीएमटी की तैयारी करके और डॉक्टर बन जाए। बच्चे का मन चिकित्सक लाइन में जाना नहीं है, आज भी नहीं है। वो प्रेशर बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्वेश्चन का बड़ा अच्छा था, उससे कई अभिभावक के मन को शांति मिलेगी आपके आंसर से कि ऐसे तमाम अभिभावक हैं। कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई अपने बच्चे को मास्टर बनाना चाहता है, कोई अपने बच्चे से बिजनेस करवाना चाहता है। कोई पिता सोचता है कि मेरा जो स्ट्रक्चर बना है, बिजनेस चल रहा है, मेरा बेटा मुकेश अंबानी जी टाइप का, कि मेरा बिजनेस से संभाल ले, मुझे प्राइमरी नौकरी नहीं करानी है, मुझे डॉक्टर नहीं बनाना है। हर माँ बाप का एक अलग अलग विचार है, लेकिन माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे का भी तो कुछ दिमाग होगा, बच्चे की भी तो कुछ इच्छा होती। सही बात। तो अब बच्चा, इसमें बच्चा क्या करे या माता पिता को क्या करना चाहिए? क्या मतलब ये जो प्रश्न है जी, इसे हम यक्ष प्रश्न कहें, बड़ा मतलब जो है, और ये खासकर अधिकांशतः अभिभावक इस कुछ चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चे भी परेशान रहते हैं। बच्चों पे एक्स्ट्रा लोड ये रहता है कि मम्मी पापा चाहते हैं ये बने और वो चाहता है कुछ और बने, ये चीज़ें। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप दो चीज़ें हैं, जैसे पिछले सेशन में हमने थोड़ा सा इस पर जिक्र किया था कि जैसे अगर आपको आम का वृक्ष खाना है तो आप बीज आम का ही बोएं। अगर आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो बचपन से ही उसको उस एटमॉस्फेयर में ले जाइए, माहौल देना शुरू कर, वो माहौल देना शुरू कर दीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर है तो उसका बच्चा ओबियसली सुई लगाना सीख जाता है, अनावश्यक है। जैसे मैंने कहा था हमारे पिताजी पंडित हैं तो हम लोग को शंख बजाना बेहतर आता है ठीक है, तो ये चीज़ें, और उसकी जो कर्मकांड है वो भी करना बेहतर है। घर में वो करते थे, वो जो है, तो कहने का मतलब डॉक्टर का बच्चा 50% पेरेंटल डॉक्टरी सीख जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही होता है, कुछ और हो सकता है। ये चीज़ें, क्योंकि जो ये प्रतिभाएं अर्जित प्रतिभाएं, डॉक्टर होना, मास्टर होना, इंजीनियर होना, ये प्रतिभाएं अर्जित प्रतिभाएं हैं। तो एक तो ये होता है कि 5% ऐसे होते हैं जो बाई बर्थ होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ये परसेंटेज ज़्यादा कम हो सकता है, भारत में बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं। तो कुछ लोग ऐसे जिसको होनहार बिरवान के होत चीकने पात, या पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, आपने सुना होगा चीज़। तो कुछ तो ऐसे होते हैं, लेकिन वो ये कहा जाता है कि वो जिस भी फील्ड में जाएंगे बेहतर करेंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे। क्योंकि यही मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि आप पर्टिकुलर रास्ते पर बेहतर चलना अलग बात है, आप बेहतर कैसे चला जाए ये सीखो, यानी काम को बेहतर कैसे किया जाए ये सीखो। तो आप खाना बनाओगे तो बेहतर बनाओगे, आप डॉक्टरी करोगे तो बेहतर करोगे, आप मास्टरी करोगे तो, क्योंकि आपको बेहतर काम करना आ गया है, तो जहां रहोगे वहां बेहतर। अब अगर रायता फैलाना आ गया है तो जहां रहेंगे वहां रायता फैलाएंगे। तो बच्चे को 5% से बच्चे जो ऐसे हैं वो नेचुरली पैदा होते हैं, उसी काम के लिए पैदा होते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर को पायलट बनाया जाता तो शायद कुछ और होता, क्योंकि उनका भविष्य क्रिकेट में अच्छा रहा। महेंद्र सिंह धोनी नौकरी करते थे रेलवे स्टेशन पे, लेकिन उनका भविष्य दूसरी तरफ जाना था। तो पहली बात तो ये पहचाने कि हमारा बच्चा किस नेचुरल एक्टिविटी के लिए पैदा हुआ है।
गार्जियन से मेरा सबसे पहला अपील ये है, और न जान पाए तो तमाम सारे करियर काउंसलर हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 5, 6, 7 की क्लास तक ही, क्योंकि जब बांस का पौधा बांस बन जाता है तब लाठी नहीं बनता है, तो बांस बनता है, तब वो बांस से बनता है। फिर अब आप, जैसे मैंने कई बार मैंने बच्चों से प्रश्न किया कि बेटा आप 12th पास कर लिए हो, अब क्या करोगे? बोले पापा कहें मैथ में ये नंबर आ जाएगा तो ये करा देंगे, और नहीं तो BA करा देंगे। ये चीज़ें अभी नई जो शिक्षा नीति आई है, इस पर देखिए सरकार ने यही किया है कि आप 3 सब्जेक्ट मेजर ले लीजिए, 1 माइनर ले लीजिए और 1 चॉइस का ले लीजिए। खाना बनाना चाहते हो आप तो खाना बनाना ले लो, है ये चीज़ें। तो आपकी चॉइस क्या है? पहला तो ये हो गया बच्चे की चॉइस है, बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो क्या बनना चाहता है। नेचुरली जो बनना चाहता है उसमें उसकी मदद करिए और वो बने। लेकिन यहाँ पर एक सिद्धांत काम करता है, जैसे पानी सदैव जिस तरफ ढाल होता है उसी तरफ बहना चाहता है, बच्चा भी सदैव सरल कार्य करना चाहता है। तो ऐसा ना हो कि CA के बजाय BA कर डालें। ये बुरा नहीं है, लेकिन सही है। अपॉर्चुनिटी कहाँ है हमें देखना, कहाँ है? अवसर कहाँ है, बच्चा हमारा क्या करना चाहता है, उसका भविष्य क्या है। आज जो सबसे बड़ी समस्या मैं देख रहा हूँ, गार्जियन का अपने ही परिवार को समय न देना, जो मैंने देखा है, इसके हम लोग भुगतभोगी। उसमें सोशल मीडिया हो सकती है, उसमें फ़ोन हो सकता है, उसमें टीवी हो सकते हैं। बच्चा पढ़ रहा है, टीवी का रिमोट तेज किए खुद ही सीरियल देख रहे हैं या न्यूज़ सुन रहे हैं। तो पहला काम करें, जो पॉइंट वाइज, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, पॉइंट वाइज पहला गार्जियन को करना है कि बच्चे में नेचुरल तलाश करें कि वास्तव में इसमें किस लिए ये पैदा हुआ है। खाली दाल रोटी खा जाएंगे निपट जाएंगे तो नहीं पैदा हुआ है। तो बच्चे, अब गार्जियन हमारे इतने जागरूक होते नहीं कि ये जान पावे कि किस लिए पैदा हुआ। तो दूसरा काम ये करना है कि इनको ऐसे माहौल में डालना है, जैसे कभी आप शादी के माहौल में गए हों, डीजे बज जाता है तो 90% लोगों का पैर थिरकने लगता है, क्योंकि वो माहौल है। ठीक है, भजन कीर्तन में आप जाते हो तो 100% लोग हरे रामा हरे कृष्णा हाथ जोड़ के करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो माहौल है। तो या तो बच्चे में नेचुरलिटी खोज लीजिए कि वो किस नेचुरलिटी के लिए पैदा हुआ, वो काम उसको करने दीजिए, पहला काम। और नहीं खोज पाते हैं तो उसको बचपन से ही उस दिशा में मोड़िए, यानी बांस को लाठी की उम्र में ही लाठी बनाई जाए। उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर से मुलाकात कराइए, उसकी पॉजिटिविटी बताए, नहीं तो वो ना कह दे कि हाँ 12-12 घंटा 14-14 घंटा काम करना पड़ता है, वैसे भाग जाए बेचारा। ये चीज़ है, ठीक। तो उसके उस माहौल में डालिए। भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे शुरू हो गए हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए क्लास 6 से बच्चे जा रहे हैं, ये चीज़ें। IIT के लिए क्लास 6 से जा रहे हैं। तो सब क्या है, वो प्राइमरी लेवल से ही उनको, लेकिन हमारे यहाँ क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। तो बचपन से ही हम उनको सिखाएं, बताएं, ऐसे माहौल मिल जाए। सप्ताह में 1 दिन ऐसे लोगों से जाके मुलाकात करा दीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, बताइए कि हम लड़के को बनाना चाहते हैं, ऐसे सफल व्यक्तियों से मुलाकात कराइए। कुछ तो एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। हमारे यहाँ दिक्कत जानते हो क्या होती है? आम का वृक्ष है, हम उसमें पपीते का डाल डाल करके रोपित करते हैं कि पपीता निकल आवे, बस ये प्रॉब्लम। ठीक, हमारा प्रयास ये हो कि हम बीज ही वो बोएं जो हम फल खाना चाहते हैं, और या हमारे खेत में जो उग गया है उसी का हम सम्मान करें। या तो हमारे खेत में जो उग गया है उसका हम सम्मान करें, ठीक है, प्रकृति ने जो उगा दिया है उससे जो फल निकलेगा, आम निकलेगा, नींबू निकलेगा, संतरा निकलेगा, करौंदा निकलेगा, पपीता निकलेगा, अमरूद निकलेगा, हम खाएंगे। या तो हम उससे बीज लगाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, उनकी पहली शर्त है कि विकास करोगे आप। एजुकेशनल, आप देखो उनके पास 4 बीघे खेत नहीं होगा, लेकिन उनके पास अच्छी एजुकेशनल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उनके पास होगी। उनके पास फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी, उनके पास 4 बीघे खेत नहीं होगा, लेकिन बच्चा BEd जरूर किए होगा, बच्चा MA MSc MCOM जरूर किए होगा। वो फिजिकल प्रॉपर्टी बनाने के बजाय वो मेंटल प्रॉपर्टी बनाते हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, आपके पास पैसा है, या तो आप बच्चे को अपने BA BSc BCom BEd MBBS BTech ये करा दीजिए,
और या तो 10 बीघे खेत खरीद लीजिए, कार खरीद लीजिए। 10 बीघे खेत खरीद लोगे, उसका वैल्यूएशन और रिटर्न, और बच्चे को MBBS करा दीजिए, बच्चे को BDS करा दीजिए, बच्चे को BTech करा दीजिए, उसका रिटर्न देखो। और शिक्षा के बारे में कहा गया है कि यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो दुनिया में सभी इन्वेस्टमेंट से बड़ा है। क्यों? न चोर चौर्यम, न चोर चुरा सकता है, न भ्रात भार्यम, न भाई बांट सकता है, न आग जला सकती है, न नष्ट हो सकता है। मैंने PhD की डिग्री ले ली, इस डिग्री में हमारे भाई साहब 1 ग्राम नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैंने कोई प्रॉपर्टी बनाई तो मानवता है कि उस प्रॉपर्टी में से भाई साहब को आधा दे दें। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जो इंपॉर्टेंट बात है ना, जो हमारे ऋषि मुनि कहे गए, वो हजारों साल का रिसर्च की बात थी भाई। सप्ताह में 7 ही दिन क्यों होते हैं, ये हमारे यहाँ रिसर्च करके बताया गया है। तो ये इस तरीके से 2 तरीका है, या तो बच्चे को नेचुरल ग्रो होने दें, उसमें मदद करें, और नहीं ग्रो होना चाहते, अपने हिसाब चाहते हैं, तो उसके दिमाग में ऐसी बीज बोएं कि ये हो जाए। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। जो कंक्लूजन इस क्वेश्चन का आपका यही निकला कि या तो बचपन से ही माँ बाप जिस क्षेत्र में उसको ले जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में उसका पूरा माहौल दें, उनके साथ सहयोग करें, और धीरे धीरे प्रेशर न बना करके धीरे धीरे उस रास्ते पे ले चलें। हो सकता है बच्चा जहाँ तक आप पहुँचाना चाहता है वहाँ तक पहुँच जाए, या उसके आसपास पहुँच के ज़िंदगी बना लेगा। और या तो बचपन से ही ऐसा कोई बीज डाल दीजिए जिसके तहत वो मैंने ये प्रैक्टिकल मैंने किया है। जी, ये प्रैक्टिकल मैंने किया है जी, जैसे मेरा स्वयं का, जी, मैंने बिटिया को, मैं सिविल सर्विस में रहा हूँ, तब सिविल सर्विस का एग्ज़ाम मैंने दिया, नहीं क्रैक कर पाया, तो मेरे दिमाग में था घर में कोई सिविल सर्विस वाला हो। तो हमने अपनी बिटिया को उसी लेवल पे माइंड से डिजाइन करके उसको सिविल की तरफ मैंने मोड़ दिया। ईश्वर चाहे वो तो बढ़िया करेगी। बेटे को भी मैं कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया, बेटा तुमको जो नेचुरली करना है वो करो। ये चीज़ें तो या तो आप प्लांट कर दीजिए और या तो नेचुरली ग्रो होने दीजिए। दोनों में से एक जो चाहें वो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर भी आप थोड़ा विचार करें और वैसा प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ करेगा नहीं, लेकिन बच्चों पर ध्यान दें, शुरू से ही ध्यान दें। धीरे धीरे भी वो एक पौधा है, जिस तरह से सहारा देंगे उस तरह से वो बढ़ता चला जाएगा। और अभी बातचीत के दौरान आपके मुख से एक सब निकला कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे व्यक्तियों के पास अपने बच्चे को ले जाइए जहाँ से बच्चा, मतलब जहाँ से उसकी काउंसलिंग हो सके।